देखिए क्लास 10 का हम आपको आखिरी थ्योरी दे रहे हैं विद्युत पाठ का। इसमें विद्युत बल्ब आपको दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये आपको दिख रहा होगा। देखिए यह एक निकाय है, यंत्र है जिससे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव दिखाता है, जिसमें ऊष्मीय विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, दिखता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। सिद्धांत क्या है ये देखिए, किसी भी तार में विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो तार का ताप बढ़ता है और तार श्वेत तप्त हो जाता है और तप्त हो करके प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है। अब विद्युत बल्ब का ये आपको पार्ट हम दिए हुए हैं। ये विद्युत बल्ब आपको दिख रहा होगा। ये जो ब्लू लाइन की दिख रही है ये कांच का बल्ब होता है, या रेड टंगस्टन का तंतु होता है। ये आपका कॉपर वायर है और ये कांच की छड़ होती है। ये धातु की टोपी है और ये दो पिन लगे रहते हैं जो होल्डर में कसने के काम आते हैं, और ये जस्ता के दो टांके लगे होते हैं जो आपके परपत फेस से जुड़ते हैं। ठीक है। तो बल्ब के मुख्य भाग हो गए कांच का बल्ब, जिसके अंदर निर्वात रखा जाता है या अक्रिय गैस आर्गन या नाइट्रोजन को भरा जाता है। धातु की टोपी होती है, दो पिन होती है। इसमें आपको नंबर हमने दे दिया है और नंबर पे ही हम आपको बता भी रहे हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। दो पिन होती है और कांच का बल्ब होता है। ये कांच है, कांच का बल्ब होता है। तांबे का मोटा तार होता है। ये कापर मतलब तांबा होता है, ये तांबा लिखा हुआ है, का मोटा तार होता है। तंतु ये फिलामेंट को कहते हैं, ये फिलामेंट होता है। ये टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन के अलावा अगर कोई और धातु हम लेते हैं तो उसका गलनांक कम होता है और जब ताप बढ़ेगा तो वो गल जाता है ना। इसका टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतना टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तो तार गलेगा नहीं। इसमें जानने वाली बात क्या है कि आप टंगस्टन का यूज होता है, ये टंगस्टन का गलनांक ये होता है, और मोटा तांबे का मोटा तार प्रयोग करते हैं। धातु की टोपी होती है, इसमें अक्रिय गैस आर्गन या नाइट्रोजन भरी होती है। ये जानना चाहिए। उसके बाद है कार्यविधि कैसे करता है बल्ब। ठीक है। तो जब बल्ब को विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है, यानी जब हम होल्डर में लगा करके स्विच को ऑन करते हैं तो तंतु में, ये जो तंतु आपको दिख रहा है ना, इसमें आपकी धारा आती है। जब धारा इसमें आती है तो तंतु गर्म होने लगता है। देखिए हमने लिखा है गर्म होता है, और गर्म होता है तो उसका ताप 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो बल्ब प्रकाश देने लगता है। इसमें अक्रिय गैस की उपस्थिति से टंगस्टन का वाष्पीकरण नहीं हो पाता या कम होता है, जिससे उसकी उम्र, बल्ब की लाइफ बढ़ जाती है। ये समझ में आ गया बल्ब। आप नोट्स बनाइएगा इसका, तब एक बार फिर समझिएगा। अब पढ़ रहे हैं आप लोग विद्युत ऊष्मक, इलेक्ट्रिक हीटर। ये घरों में अक्सर देखने को मिलता है, इस पर लोग खाना बनाते हैं। और ये आपको जो स्ट्रक्चर हमने दिया है, इसमें ये हीटर का स्ट्रक्चर है। इसमें ये कॉइल लगा हुआ है राउंडेड। ये संयोजक पिन है आपके जो मेन प्लग से लगता है। तापक तार है, चीनी मिट्टी का ये प्लेट होता है इसके अंदर। ये क्या करता है, यह भी यंत्र है बल्ब की तरह, जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना, रूपांतरित करता है। खाना बनाने, पानी गर्म करने में इसका प्रयोग करते हैं। हीटर के जो भाग होते हैं, मुख्य भाग, वो आपके लिए बहुत स्पेशल हैं। विद्युत ऊष्मक यानी तापक तार, जिसमें जो वो कॉइल लगा रेड कलर का, इसी को कहते हैं विद्युत ऊष्मक या तापक तार। ये नाइक्रोम का बना होता है, और नाइक्रोम जो होता है वो निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहे का मिश्र धातु होता है। ध्यान से सुनिएगा। नाइक्रोम सिंगल वायर नहीं होता, सिंगल एक धातु नहीं होता, बल्कि निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और Fe का मिश्र धातु होता है। ठीक है। इसी को चीनी मिट्टी के खांचों में लगाते हैं। चीनी मिट्टी का प्लेट होता है, खांचा बना होता है, उसी में लगाते हैं। संयोजक संबंध पेंच होता है, जैसे यहाँ पे ये जो तार निकालते हैं, इन कॉइलों से जोड़ करके तार लगाया जाता है, जिसे बाद में हम प्लग से जोड़ देते हैं, है ना, ऐसे। ठीक है। अब देखिए इसकी क्रियाविधि क्या है।
जब हीटर को विद्युत प्लग से जोड़ते हैं तो तापक तार रेड हॉट होता है, मतलब रक्त तप्त होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। हीटर का जो टेम्परेचर होता है वो 800 से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये आपको याद करना चाहिए, रेड हॉट याद करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं फ्यूज। एक फ्यूज है, ये फ्यूज सुरक्षा युक्ति है ना। घरों में बिजली का प्रयोग करने से जब विद्युत धारा का मान किसी उपकरण में घटने बढ़ने लगता है या एकाएक घट जाता है, एकाएक बढ़ जाता है, तो उपकरण को जल जाने की खतरा होती है या खराब हो जाने का डर बना रहता है। तो धारा के मान के प्रभाव के बढ़ने घटने को रोकने के लिए उसमें हम एक नया उपकरण जोड़ते हैं जिसे हम फ्यूज कहते हैं। तो क्या लिखा है, खतरों से रोकने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ की वायरिंग में फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। देखिए श्रेणी क्रम याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये, कि जब हम फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं, जैसे इस बल्ब को बचाने के लिए, बल्ब ना जल जाए, खराब ना हो जाए, उसके लिए हम फ्यूज जो लगाए हैं इसके श्रेणी क्रम में लगाए हैं, याद रहेगा। जो फ्यूज तार है दरअसल वो तांबे, टीन और शीशे का बना होता है, यानी मिश्र धातु, इन तीनों को जोड़ करके ये तार को बनाया जाता है। ठीक है, कॉपर, टीन और लेड, ठीक है, मिश्र धातु का बना होता है। अब देखिए क्या खासियत होती है फ्यूज में। प्रत्येक फ्यूज की एक अधिकतम धारा बहने की, वहन करने की क्षमता होती है, यानी एक अधिकतम धारा को बहा सकता है। उससे धारा अगर बढ़ गई तो वो टूट जाता है ना। टूट जाने से एक फ़ायदा होता है कि परिपथ में धारा का मान अगर बढ़ गया तो ये फ्यूज के जो तार लगे होते हैं वो टूट जाते हैं, है ना, और टूट जाएंगे तो धारा का मान रुक जाएगा और आपका यंत्र क्या हो जाएगा, बच जाएगा, खराब नहीं होगा, जलेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए एक नई चीज़ आप देख रहे हैं, विद्युत शक्ति। क्या है विद्युत शक्ति? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने के समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी ऊर्जा बटे समय को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो व्यय ऊर्जा बटे समय बराबर शक्ति, P बराबर W/T। इसका मात्रक होता है वाट, ये है जूल प्रति सेकेंड। दो मात्रक आपको दिखा है। 1 वाट की परिभाषा अगर हम बताना चाहते हैं तो परिपथ में अगर जो ऊर्जा है 1 जूल प्रति सेकेंड खर्च हो, यानी 1 सेकेंड में 1 जूल खर्च हो, तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। देखिए हमने लिखा है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र अगर हम बनाते हैं तो इतने सारे सूत्र बन जाते हैं। P बराबर W/T, VI, V²/R, I²R। ये शक्ति का, ये W का सूत्र तो आप विद्युत ऊर्जा में पढ़े ही हैं, बस उसमें T का आपको भाग दिया गया है और सबका मात्रक क्या होता है, वाट। एक छोटी चीज़ और आपको दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। व्यवहारिक मात्रक मतलब विद्युत ऊर्जा को कैसे मापते हैं, उसके मात्रक क्या होते हैं। वैसे मात्रक तो आपको विद्युत ऊर्जा का जूल होता है, लेकिन फिर भी हम इसमें और व्यवहारिक रूप से नापते हैं। घरों या व्यापारिक संस्थानों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की माप बड़े मात्रक वाट घंटा या किलोवाट घंटा में की जाती है। यानी जो हम चलाते हैं विद्युत ऊर्जा, बल्ब जलाते हैं, हीटर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, AC चलाते हैं, तो उससे जो ऊर्जा का मापन किया जाता है वो किया जाता है वाट घंटा, किलोवाट घंटा में किया जाता है। ये जो मापने का ढंग है ना, ये जो आपके मापने का ढंग है, यही को कहते हैं हम, इसका नाम दिया गया, इसे बोर्ड ट्रेड यूनिट कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। इसी के सहारे हम बिजली का बिल जमा करते हैं, बिजली के कितनी बिजली जल गई उसके पैसे हम लोग पे करते हैं। तो 1 वाट घंटा में जो होता है 3600 जूल होता है, लेकिन 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इसी को कहते हैं 1 यूनिट। अभी इस समय 1 यूनिट की कीमत 6 रुपये 3 पैसे के करीब है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। यूनिट की संख्या अगर हमें निकालनी होती है किसी घरों में चलने वाले उपकरण के आधार पे, तो यूनिट की संख्या निकालते हैं तो VIT, ये V × I × T बटे 100। जैसे मान लीजिए 100 वाट के 400 बल्ब जल रहे हैं, तो 100 × 400, धारा जितनी जा रही है वो लगा लेंगे और जितने समय तक 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जो जलाना चाहते हैं वो जला लेंगे, बटे क्या कर देंगे 1000। तो ये निकल के आएगी यूनिट की संख्या और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, बिजली का बिल हमारा मिलता है
और मीटर में ये शो करता है। मीटर में जो मीटर लगाए जाते हैं घरों में, उसका जो शो करता है मीटर, वो दरअसल यही शो करता है किलोवाट घंटा। आप देखेंगे तो आपको KWH 3600 लिखा रहता है, 3600 KWH, 500 KWH, उसी यूनिट को गिन करके आपको पैसा पे किया जाता है। ठीक है, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप बार बार चला के देख लीजिए। और क्या, अब देखिए इस पर अब आपको आंकिक प्रश्न हम देंगे। अगला वीडियो जो हमारा होगा इस परिपथ का आंकिक प्रश्न का होगा और यही आपका ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो नहीं हुआ, एक और वीडियो बनेगा, वो आपका लास्ट होगा। धन्यवाद।